हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी कानपुर। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नए बच्चों की। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारा सेशन है वो नए बच्चों के लिए है जो 2021 या 22 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं और जिनका प्लान है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे आपके फोन हमारे पास डेली आ रहे हैं इस समय कि सर नए बैच का आप बताइए कब से स्टार्ट होगा, क्या आप करोगे, ठीक है, कैसे आपका कब से हमको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हैं, ठीक है, वो कॉल कर रहे हैं सर कोचिंग कब तक खुल जाएगी, ठीक है, क्या है, हमें आना है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कोचिंग कब ओपन होगी, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि लॉकडाउन कब ओपन हो, कब चीजें जो है वो हमारी उसी ऑर्डर में रन होना शुरू हो। ठीक है, और अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो पहले हमेशा ऐसा होता था कि अप्रैल में 10 अप्रैल तक एक बैच शुरू हो जाता था और बच्चे जो है पढ़ाई शुरू कर देते थे। इस बार हमने थोड़ा सा जो है वो हमारा लेट चल रहा है। ठीक है, तो वो लेट चलने का रीजन भी क्योंकि इस बार निमसेट का एग्जाम लेट से होगा, तो पुराने बच्चे जो है वो लेट से जाएंगे, तो आपको जो एंट्री मिल रही है वो थोड़ी लेट से मिल रही है। तो हम लोग आज पूरी आपकी बात करेंगे कैसे आप हमारे साथ पढ़ सकते हो, कैसे आपको हमारे साथ जुड़ना है, कब से आपका बैच स्टार्ट होगा, बैच होगा स्टार्ट तो उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, इस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो जो आज का सेशन है हमारा वो बेसिकली 2020 या 21 बोले और 2022 के बच्चों के लिए है। ठीक है, जो अभी या तो सेकेंड ईयर में है या अपेयरिंग में है या पास आउट हो चुके हैं और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो दो चीजों की करेंगे। एक तो आपका जो आएगा वो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम, ठीक है, कि क्लासरूम में क्या होगा और ऑनलाइन में क्या होगा और कब से क्या स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात को समझें तो जैसे है क्या कि इस समय आप घर पर हो सब लोग, ठीक है, आपका टाइम जो है वैसे भी किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बीसीए का उतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर पढ़ते भी हो तो आपको पता है कि बीसीए की तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, 1 महीने पहले पढ़ते हैं एग्जाम के, ठीक है, या 15 दिन पहले पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि 6 सेमेस्टर मतलब 6 महीने पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि उतने ज्यादा सिलेबस वास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन कोर्स जो आपका है हमारा, ठीक है, वो स्टार्ट होगा आपका 25 तारीख से। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा आपका? 25 अप्रैल 2020 से ये पहला बैच स्टार्ट होगा। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम वाला कोर्स भी हमारा 25 अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट होगा। अब आप पूछोगे कि सर दोनों एक दिन कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, और साथ में जब लॉकडाउन की सिचुएशन है तो 25 अप्रैल से कैसे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे। लेकिन अभी अगर हम लोग ऑनलाइन के बारे में समझें तो फिर इसमें क्या होगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो ऑनलाइन कोर्स में होता क्या है कि बेसिकली हम लोग ऑल टॉपिक्स पे काम करते हैं। ठीक है, सभी टॉपिक्स पे हम लोग वर्क करते हैं, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे इंग्लिश का हो। अभी तक इंग्लिश की क्लास नहीं होती थी पिछली बार, लेकिन अगले सेशन में, नए सेशन में जो है इंग्लिश की भी क्लासेस जो है उसमें ऐड रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है। तो जो बच्चे 25 अप्रैल के पहले पहले या 25 अप्रैल तक ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद में भी जो ज्वाइन करेंगे नया बैच आएगा उनके लिए। तो अभी उनके पहले की बात हो रही है जो हमसे डेली कॉल करके पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे ज्वाइन करना है, क्या है। तो 25 अप्रैल 2020 को जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला एक आपका पार्ट रहेगा और एक पार्ट दूसरा रहेगा। पहले पार्ट में क्या रहेगा कि आपका 21 दिन का बिगिनर प्रोग्राम होगा। ठीक है, 21 दिन का प्रोग्राम होगा आपका, और वो कैसा होगा? बिगिनर प्रोग्राम। ठीक है, आफ्टर 21 दिन क्या होगा कि 22वें दिन से आपका मॉडरेट होगा। ठीक है, मॉडरेट होगा, और 22वें दिन से आपका ये चलेगा, ये 45 दिन तक आपका चलेगा। ठीक है, और फिर जब आपका 46th डे आएगा तो इसमें क्या होगा कि आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट होंगी। ठीक है, लाइव क्लासेज स्टार्ट होंगी और पूरा सेशन जैसे होता है वो स्टार्ट होगा। अब इसको हमने डिवाइड क्यों किया है इस बार? क्योंकि हमेशा हम लोग देखते थे, जैसे पिछली बार क्या होता था कि जैसे ही बच्चे ने कोर्स लिया उसके अगले दिन से उसकी लाइव क्लासेस शुरू हो गई। तो हमने पाया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बच्चों में प्रॉब्लम होती है, हमें तो नहीं होती है, बच्चों को आती थी। तो वो क्या प्रॉब्लम थी बेसिकली कि 21 दिन में जो ये प्रोग्राम होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे
कि आपको डेली टास्क दिया जाएगा 21 दिन तक, ठीक है, और वो टास्क इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि मतलब बेसिक आप सीख पाओ, ठीक है। बेसिक कैसे आप सीखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि हमने यहाँ पर पहले दिन लिया और हमने पहले दिन यहाँ पर इनइक्वालिटी चैप्टर आपको पढ़ाया, ठीक है, इनइक्वालिटी चैप्टर का वीडियो हमने दिया। तो इनइक्वालिटी चैप्टर में क्या होगा कि इनइक्वालिटी हमारी बहुत एडवांस तक की होती है, ठीक है, हायर मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बेसिक इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, बेसिक इनइक्वालिटी। फिर इसके बाद अगले दिन या फिर 2 दिन के बाद आपका क्या होगा, जैसे लॉगरिथमिक का चैप्टर। तो लॉगरिथमिक में भी क्या होता है, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो फिर क्या होगा कि 2 दिन आपका लॉगरिथमिक जो है वो बेसिक चलेगा। फिर हमने क्या स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होगा, फिर उसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में भी पहले फॉर्मूले होंगे, तो एक दिन आपको फॉर्मूले के लिए दिया जाएगा। फिर आपको 2-3 दिन जो है वो बेसिक क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो 21 दिन में सारी चीजें जो सीखेंगे वो बेसिक चीजें सीखेंगे। मतलब बिल्कुल अगर जो बच्चे जीरो से हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 12th में जिनके पास बायो होती है, तो जब बायो होती है 12th में, तो वो उतना कवर अप उतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। या फिर जिन बच्चों की मैथ बहुत ज्यादा वीक होती है, 3 साल का उनके साथ गैप हो चुका होता है, तो फिर क्या होगा, उन सबके लिए ये 21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 21 दिन के बाद क्या होगा, 22वें दिन से 45वें दिन फिर हम लोग क्या करेंगे कि मॉडरेट में आएंगे। मॉडरेट में क्या होगा कि हमने इसमें बेसिक पढ़ लिया था, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, लेवल के क्वेश्चन थे कि हमें ऐसे भी क्वेश्चन आने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन जो है वो इनमें डिस्कस होंगे कि जैसे इनइक्वालिटी में हमने पढ़ लिया था सब कुछ बेसिक, और मान लो मॉड का कॉन्सेप्ट बचा था, तो मॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर मॉड के बारे में जानेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर आकर के करेंगे। ऐसे लॉगरिथमिक क्या है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज कर ली थी सारी, और उन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए थे, 0 लेवल के, 1 लेवल के, और फिर इसके बाद में जो 2nd, 3rd, 4th लेवल होगा वो हम लोग मॉडरेट में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमने ये टाइम लिया है पूरा 45 दिन का, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा आपका कि एक आपके पास ओवरव्यू मैथ का तैयार हो जाएगा। ओवरव्यू कैसे तैयार होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग कि आप अभी शायद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना आप जानते हो, ठीक है, हो सकता है आप लॉगरिथमिक के बारे में ना जानते हो, ठीक है, लॉग का मतलब क्या है, बेस ई पे क्या है, 10 पे क्या है, ए पे क्या है, माइनस बेस होगा क्या है, 0 से 1 होगा क्या है, ठीक है, बेस 1 से छोटा होगा क्या है, इनके बारे में नहीं जानते होगे। तो ये आप 45 दिन में सब सीख जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी और फिर जब हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे, एक ऑर्डर में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी मैथ जो है बहुत दिन से छूटी हुई है। आपको लगेगा अभी तो ये सब पढ़ ही रहे थे, ठीक है, और अभी हमको ये करना है। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा जो है वो प्लान रहेगा। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना हो तो वो कोशिश करें कि 25 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर लें। ये हो गई हमारी बात ऑनलाइन बच्चों के लिए। अब जो बच्चे क्लासरूम के हैं, तो क्लासरूम में हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि हर साल तो ये होता था कि क्लासरूम में हमारे यहाँ 2 टाइप से एडमिशन होते थे। एक एडमिशन होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे, और उसके बाद जब हमारा एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है उसके बाद जो आपके एडमिशन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसमें सीटें जो है वो हम लोग लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता है कि जितने भी बच्चे आ जाए सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इस बार थोड़े से हमने ज्यादा बच्चे लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते थे, 30 बच्चों का टारगेट था तो हमने 30 बच्चे सेट किए थे, ठीक है। इस बार हमारे पास जो टारगेट था बच्चों का वो हम लोग 80 बच्चे लेकर के चले थे, और हमने 80-90 बच्चे ही एडमिशन में रखे, ठीक है। उससे ऊपर बच्चे हमने जो है नहीं लिए। इस बार भी जो हमारा टारगेट है वो लगभग 120 बच्चों का है। तो 120 बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स में आएंगे, मतलब क्लासरूम कोर्स में आएंगे, और वो किस तरीके से, 2 टाइप से, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और एक जो है आपका नॉर्मल होगा। लेकिन इस बार हमने जो है वो टेस्ट जो है वो कंपलसरी किया है, ठीक है, कि आपको टेस्ट देना ही होगा, ठीक है, जिससे कि हम आपको समझ पाए कि आप किस लेवल पे हो, कैसे आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, कितना आपका माइंड मेकअप है, हमें कितनी तैयारी आपके ऊपर करनी पड़ेगी, आपके लिए क्या क्या चीजें सही रहेंगी। तो ये चीजें होंगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो क्लासरूम प्रोग्राम है 25 अप्रैल 2020 से, तो इसमें 45 दिन आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। 45 दिन आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है। और जब आप ये 45 दिन ये चीजें फॉलो करोगे और फिर उसके बाद जब आप कानपुर आओगे, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ोगे आकर के,
तो आपके पास भी क्या होगा कि एक बर्डन नहीं होगा। ठीक है, हर साल क्या होता था कि बच्चे अभी से अप्रैल से आना शुरू हो जाते थे। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने कॉल हमारे पास की कि सर हम आपसे डेट लेकर के गए थे अप्रैल में कि इस तारीख को एडमिशन लेना है और हम आ नहीं पाए हैं, तो क्या करें। ठीक है, क्या चीजें होनी चाहिए। तो उन सारे बच्चों के लिए है कि जो आपकी क्लासरूम की फीस है, ठीक है, वो अभी आपको नहीं पेड करनी है। अभी आपको जो ऑनलाइन की कोर्स की फीस हमारी होगी वो आपको पेड कर देनी है, और उसके बाद में जब आप आओगे कोचिंग में, ठीक है, फिर आपकी रिमेनिंग फीस जो है वो आपको पेड करनी होगी। तो यहाँ पर क्लासरूम वाले बच्चों के लिए पूरा जो हमारा शेड्यूल है वो रहेगा, और फिर जब आपकी कोचिंग ओपन होगी तो वैसे ही चलेगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें फीस की, तो होता क्या है कि हर बार फीस कुछ ना कुछ इंक्रीज होती है। तो इस बार जो हमने अभी रखा है, ये फर्स्ट बैच है हमारा, तो फर्स्ट बैच में फीस हमारी इंक्रीज नहीं होगी, वो चाहे क्लासरूम की फीस हो और चाहे वो ऑनलाइन की फीस हो। जो फीस अभी तक हमारी है 12,500, ठीक है, और 15,500, दो फीस है, और अभी बताते हैं इनके बारे में। 12,500 और 15,500। क्लासरूम की फीस जो हमारी है वो 35,000 है। तो ये जो फीस है ये ओल्ड फीस है, मतलब जो पुराने सेशन पे थी 2020 पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो 12,500 का कोर्स है ये निमसेट के लिए स्पेशली होता है, जिसमें हम लोग निमसेट के बारे में, निमसेट का पूरा सिलेबस कवर करते हैं। ठीक है, और जो 15,500 का होता है ये आपका कंप्लीट कोर्स होता है, और इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, निमसेट, जामिया, बीएचयू, जेएनयू, ये सारे सिलेबस, सीटी महाराष्ट्र, ये पूरा सिलेबस आपका इसके अंदर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई भी ज्वाइन करना है, और क्लासरूम वाले बच्चे भी अभी इनमें से कोई ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब आप कानपुर आएंगे तो आपका जो है वो सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात है कि जो क्लासरूम के बच्चे ज्वाइन करेंगे उनकी फीस जो है वो 35,000 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट होगा, सेकेंड बैच, तो हम आपको बता दें पहले से ही कि इसमें फीस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अब हमें वो नहीं पता है अभी कितनी इंक्रीमेंट होगी, वो पूरा डिसाइड किया जाता है बैठ के कि क्या क्या चीजें इस बार नहीं होनी है। ठीक है, कौन सी चीजें एडवांस होंगी, कौन सी चीजें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, किन में इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो सारी चीजें जब डिसाइड हो जाती हैं फिर उसके ऊपर हम लोग फीस पे देखते हैं कितना हमारा एक्सपेंस आएगा, क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। ठीक है, तो जो भी फीस होगी वो सेकेंड बैच से हमारी जो है फीस इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, फर्स्ट बैच में इतनी ही फीस रहेगी। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो हमें पता है कि कुछ तो अभी फिक्स है। ठीक है, लगभग 20-25 बच्चे जो है ऐसे ही हमने पता है, अभी आज वीडियो डालेंगे वो फिक्स है, वो अभी तुरंत कॉल कर देंगे सब ज्वाइन करना है। बाकी जिनको भी ज्वाइन करना है, जो लोग आगे के लिए सोच रहे हैं, आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पहले अगर ज्वाइन कर लोगे तो ये आपके जो 45 दिन है ये यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, वैसे क्या होगा कि जब आपका जून आएगा, जुलाई आएगा, तो फिर हम लोग ये 45 दिन आपको नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है, जो लाइव क्लास तुरंत, जैसे हमने आज कोर्स लॉन्च किया और कल से जो है हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो गई और फिर हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं कि सर हमारे बेसिक बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जैसे इस बार हमने देखा बहुत सारे बच्चों ने फेस की प्रॉब्लम कि उनको फॉर्मूला नहीं याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं याद है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, क्वेश्चन करा रहे हैं, अब बाद में पता चला इनको फॉर्मूले नहीं याद है, फिर उनके लिए अलग से टाइम देना पड़ता। तो वो प्रॉब्लम हम नहीं चाहते हैं कि इस बार किसी भी बच्चे के साथ में आए। ठीक है, आपका जैसे ही रनिंग बैच शुरू हो, आप दौड़ना शुरू कर दो। ठीक है, रेंगना ना शुरू करें। तो जिन भी बच्चों को, तो ये पूरा हमारा डिटेल था, और जो भी बच्चे हैं इसको ज्वाइन करें, अच्छे से मेहनत करें हमारे साथ में। ठीक है, और एमसीए के मामले में, ऑनलाइन कोर्स के मामले में, ठीक है, सबसे बेस्ट कोर्स इस समय चल रहा है हमारा पूरा इंडिया में। ठीक है, एमसीए के मामले में, क्योंकि होता क्या है कि हम आपके साथ यूट्यूब पे जो है आते हैं, लेकिन किस लिए, यूट्यूब एज अ इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोचिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यूट्यूब आपके पास रहते हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं रहते हैं कि हर चौथे दिन, पहले हमने क्या किया कि 30 दिन का प्रिपरेशन प्लान, ठीक है, 15 दिन का, फिर 8 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर एग्जाम से 2 दिन पहले आ गए कि 1 दिन का प्रिपरेशन प्लान। ठीक है, कैसे आज रात में तैयारी करें। तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं हमसे, लेकिन जो भी आपके पास कंटेंट आएगा, ठीक है, जो भी आपको मिलेगा वो प्रॉपर, जेन्युइन,
अपडेटेड और सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स। ओके, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करें और फिर हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं। और जो भी आपके डाउट हो, क्वेरीज हो, वो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे हमारे नीचे जो है वो नंबर भी आपको दिखेगा, तो आप उस पर कॉल कर लीजिएगा और पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके।